हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईबीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वैदिक काल, ठीक है, वो हमारा समाप्त हो चुका है। आज से हमारा नया स्टार्ट होगा आईबीसी। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देखेंगे आईबीसी के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं इसको। इसके बारे में काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट है, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको फ्रेंड्स आईबीसी भी कहते हैं। तो मैं बीच में कई बार इसका प्रयोग शॉर्ट में आईबीसी करूंगा, ठीक है। भारत की प्रथम सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम पर सर जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया सिंधु सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास जिसके अनेक स्थल मिले हैं, अतः सिंधु घाटी की सभ्यता इसका नाम दिया गया है। सामान्यतः होता है कि जिस नदी के किनारे सभ्यता का विस्तार पाया जाता है उसके नाम पर उस सभ्यता को नाम दे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसकी खुदाई जब की जाती है 1921 में, तो इसका प्रथम स्थल मिलता है हड़प्पा। कौन सा मिलता है? हड़प्पा। अतः इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पुरातत्वविदों में एक सामान्य मत होता है कि किसी भी स्थल की खुदाई के समय जो पहला स्थल प्राप्त होता है उसके नाम पर उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण भी कर दिया जाता है। तो ये बात भी याद रखेंगे। तो इसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, ठीक है। इस काल में जो धातुएं खोजी गई फ्रेंड्स, उनमें से तांबा और कांसा प्रमुख धातुएं थीं। अतः इस सभ्यता को कांस्य युगीन या ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट, ताम्रयुगीन, कांस्य युगीन, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या आईबीसी, ये सारे एक ही नाम है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। किसके अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? जिसकी आज तक लिखित विवरण तो उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत आप इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखे गए थे लेकिन इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे ही वैदिक कल्चर कह लीजिए। लेकिन वैदिक कल्चर में क्या था कि उसमें श्रुति ज्ञान था, यानी कि सुन करके अगली पीढ़ी में ट्रांसफर किया गया था। तो उसमें कोई लिखित वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। तो जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध है किंतु पढ़ने में अब तक सफलता न मिली हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। सभ्यता की तो पूर्वी सीमा इसकी थी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। किस नदी किनारे? तो हिंडन नदी किनारे। फ्रेंड्स, समान सी बात है। आप देखेंगे कि कोई भी सभ्यता उस समय किसी न किसी नदी के किनारे ही पली बढ़ी। क्यों? क्योंकि समान सी बात है, बिना जल के न तो कृषि हो सकती थी न तो पीने का पानी। अतः ये सामान्य सी धारणा थी। आप चाहे के चारों यानी सीमाएं अगर आप देखेंगे, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो ये किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि उत्तरी सीमा इसकी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, उत्तरी सीमा है मांडा यानी जम्मू कश्मीर वर्तमान में, और ये चिनाब नदी किनारे है। पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, तो याद रखेंगे, ठीक है। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान। और जो दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद यानी महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। तो ये आप देखिए तो पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सी है या पश्चिमी कौन सी है। तो आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप देखेंगे कई बार पूछे भी गए हैं। दूसरा एक समान सा क्वेश्चन बन जाता है कि इसके कुल स्थल कितने प्राप्त हुए हैं। तो अब तक की अगर बात करें तो इसके 1401 स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से भारत में 917 हैं, पाकिस्तान में 481 मिले हैं, अफगानिस्तान में 3 मिले हैं। और भारत में अगर बात करें सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये गुजरात राज्य में प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इस जो कल्चर है इसके निर्माता कौन थे, कैसे लोग थे। तो ये भूमध्य सागरीय लोग थे। इनको इंग्लिश में मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है, तो आप इसको याद रखें, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार अगर पूछे किस आकार में है, तो त्रिभुजाकार आकृति में है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई पूछे तो ये है
1600 किलोमीटर विस्तृत था। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 1100 किलोमीटर विस्तृत था। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल इसके दो जगह अलग अलग मिलते हैं। एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 1299,600 वर्ग किलोमीटर और जनरली मिलता है 15,020,97 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आप पूछे दोनों में से ज्यादा वो कौन सा है, मान्य कौन सा है, तो एनसीईआरटी वाला आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी को आप एग्जाम में टिक करेंगे। फिर इसके समकालीन सभ्यता और कौन सी थी, तो इसके समकालीन सभ्यता की बात करें तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता थी। तो ये बात फ्रेंड्स याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सामान्य क्वेश्चन। चलिए, होता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इससे रिलेटेड स्थल और ऐसी बातें तो मिल जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन हम थोड़ा ये देखेंगे आज कि प्राक सैंधव संस्कृति, इसके बारे में आप कम ही पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम में अब इससे क्वेश्चन पूछे लगेंगे। प्राक सैंधव संस्कृति है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट पहले या अंशतः समकालीन जो अन्य कल्चर इसके साथ साथ डेवलप हो रही थी, उनको प्राक सैंधव संस्कृति का नाम दिया गया है। इसके 2-4 स्थल हैं, लेकिन कई होता क्या है कि उनको हम जानते नहीं है, बाद में बीच बीच में आते रहते हैं तो कंफ्यूजिंग बनी रहती है। इसलिए मेरा प्रयास है कि पहले आप इसको जान लेते हैं, फिर हम हड़प्पा सभ्यता कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सैंधव सभ्यता की पूर्ववर्ती या अंशतः समकालीन ग्राम संस्कृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्राक सैंधव अथवा प्राक हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता से हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मृद भांड वगैरह मिलते हैं। तो इनका विभाजन मृद भांड तथा उनके प्रकार के आधार पर अनेक संस्कृतियों में बांटा जाता है। इन कल्चर के नाम है क्वेटा, कुल्ली, आमरी, नाल, जाब एवं सोथी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया था, 2-3 एग्जाम में मैंने खुद फेस किया है कि क्वेटा कौन सी प्राक सैंधव संस्कृति है निम्न में से। ऑप्शन दिया था क्वेटा संस्कृति, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। आपको अदर ऑप्शन दे सकता है कुल्ली या आमरी, नाल, जाब या सोथी। फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्वेटा संस्कृति से किस रंग के मृद भांड मिले हैं, तो आप याद रखेंगे पांडु रंग के। अथवा जाब कल्चर से किस रंग के मिले हैं, तो लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। तो ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं कुल्ली संस्कृति क्या था। कुल्ली संस्कृति से कुछ सादे एवं अधिकतर अलंकृत मृद भांड मिले हैं, जिन्हें काले रंग से सजाया गया है। इसके अतिरिक्त मिट्टी की चूड़ियां, सिर विहीन स्त्री की आकृति, मूठ वाला दर्पण इत्यादि चीजें यहाँ से मिलती हैं। इस संस्कृति के लोग अंत्येष्टि, दाह संस्कार और दफनाकर यानी 2 विधियों से करते थे। और मकान कैसे होते थे, अनगढ़ पत्थरों से बिना गारे के बनते थे। तो ये था कुल्ली संस्कृति, प्राक सैंधव संस्कृति का प्रथम स्तर। इसके आगे के फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।